आमतौर पर सरकारी स्कूल को जब आप देखेंगे तो बदहाल तस्वीर दिखती है और कोई भी वहां जाने से बचता है। कोई सोशल एक्टिविस्ट हो या नेता, वह बड़े स्कूल में जाना चाहता है जहां पर लग्जरी गाड़ियां लगी हो, उससे बच्चे उतरते हो और वीआईपी एसी क्लासरूम हो, स्मार्ट क्लास चल रहे हो। लेकिन झारखंड में हाल के दिनों में एक ऐसी सोशल एक्टिविस्ट सामने आई है जो क्षत्रिय महासभा महिला मोर्चा की कार्यकारी अध्यक्ष हैं मनीषा सिंह। वह एक अलग तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। साफ तौर पर अब बात कर ले, आज राजकीय कृत मध्य विद्यालय नवीन आरक्षी रांची 1 यानी काकेम पुलिस लाइन के पास जो मौजूद है वहां पहुंच गए और अचानक बच्चों के साथ बात करने लगे। उन्हें कई टिप्स दी, उनके साथ घंटों समय बिताया है और इस दौरान मनीषा ने उन्हें मेंटर के रूप में कई जानकारी दी है, कैसे आगे चलकर बेहतर करना है, कैसे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है और कई बातें मनीषा सिंह ने उनके साथ की है। एक एक क्लास में जाकर तमाम बच्चों के साथ अपनों जैसा व्यवहार किया है। देखिए खुद कैसे क्लास के अंदर बच्चों के साथ बात कर रही हैं। और आप लोग को मैं एक चीज बताऊंगी कि रात को सोने से पहले एक बुक पढ़िए, ठीक है? कोई भी बुक, चाहे वो कॉमिक हो, चाहे किसी भी तरह का कोई कहानी की बुक क्यों ना हो, सोने से पहले एक पेज बुक पढ़िए। आपको बहुत अंतर आपको अपने लाइफ में दिखेगा, क्योंकि बुक ऐसा फ्रेंड होता है, ऐसा दोस्त होता है कि आप बैठे बैठे पूरी दुनिया के बारे में आप जानते हैं। आप यहाँ पे बैठे बैठे कितनी सारी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे ग्रामर हो। आपको पता है ना कि ग्रामर क्या है, इंग्लिश क्या है, स्टोरी क्या है। तो जिस तरह से कहा जाता है कि बच्चे दुलार और प्यार के भूखे होते हैं, अमीर या गरीब बच्चे तो बच्चे होते हैं। लेकिन मनीषा सिंह जब स्कूल पहुंचे तो तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से तमाम बच्चों के साथ अपनी यादों को साझा कर रही हैं और बता रही कि वह भी शुरू में कम अंक लेकर आई थी, लेकिन मेहनत के बदौलत आगे बड़े मुकाम तक पहुंची, बाद में टॉपर बनी। इसी तरह से जब तमाम बच्चों की छुट्टी हुई तो उन्हें टॉफी, फ्रूटी और अन्य चीज देकर उनके साथ खुशियां जाहिर की है। आप खुद सुनिए मनीषा सिंह क्या कुछ कहने कि आखिर क्यों सरकारी स्कूल को ही चुना है। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग इनसे दूरी बनाते हैं, क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? मैं और लोगों से थोड़ा अलग हूँ और मैं एक सोसाइटी में एक उदाहरण भी पेश करना चाहती हूँ कि देखिए जो सरकारी स्कूल है वो हमेशा नेग्लेक्ट होते हैं और यहाँ जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्हें बहुत ज़रूरत है आपसी प्यार, उनको सुझाव, उनका मेंटर बन के उन्हें कुछ समझाने की, सिखाने की। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, हमेशा वहाँ पे क्लासेस होते रहते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं उन्हें शिक्षित करने के लिए या उनका लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ हायर। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें जाना चाहिए। और इन बच्चों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मुझे बहुत खुशी है कि इन बच्चों को भी मुझसे बात करके उतनी ही खुशी मिली। क्या कुछ बातें हुई बच्चों के साथ? बच्चों से मैंने उनके रूटीन के बारे में पूछा, उन्हें बताया कि समय का क्या महत्व है, समय वापस नहीं आता, एक बार जाता है तो, और असफल होने पे कभी भी उदास नहीं हो, क्योंकि आजकल बच्चों में देखा गया है कि वो बहुत जल्दी अपने आप को असफल महसूस करके कोई गलत कदम उठा देते हैं। तो उनमें ये प्रोत्साहन भरना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है कि सारे बच्चे खास है, कोई बच्चे ऐसा नहीं, कोई मार्क्स एक समय तक आपके बोलते हैं ना कि मार्क्स और रिज़ल्ट का महत्व होता है आपको एडमिशन दिलवाने के लिए, पर उनको हर चीज़ की जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैंने बच्चों को सुझाव दिया है कि रात को सोने से पहले एक बुक पढ़े, एक बुक का 2 पेज ही पन्ने ही क्यों ना पढ़े, पर एक आदत अपने एक रूटीन करे, एक आदत डाले अपने दिनचर्या में। तो मनीषा सिंह का पारिवारिक बैकग्राउंड काफी मजबूत है और पॉलिटिकल है, लेकिन मनीषा सिंह ऐसे लोगों के बीच पहुंचती हैं जहां से एक ऐसी तस्वीर निकलती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। सरकारी स्कूल हो तो कभी वृद्ध आश्रम हो तो कभी गरीब बस्ती में पहुंच जाती हैं और वहां पर समय बिताती हैं। अब मनीषा एक अलग राह पर चल पड़ी है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।